Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's lecture is about difference between speed and velocity. आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पीड और वेलोसिटी के अंदर जो बुनियादी डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान जो बुनियादी डिफरेंस है वो बताऊंगा और इसके अलावा स्पीड के मुख्तलिफ फार्मूले जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस सेम हो या टाइम डिफरेंट हो या टाइम सेम हो डिफरेंट और हमारे पास डिस्टेंस भी क्या हो वो सेम हो। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो ना मैं एमसीक्यूज़ बेस आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। स्पीड स्पीड जो ना एक स्केलर क्वांटिटी है, तो और इसका जो यूनिट है वो मीटर है। स्पीड को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी जो है उसको, चूँकि ये एक वेक्टर है और इसका यूनिट मास है, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब दोनों के यूनिट सेम है तो दोनों की जो डायमेंशन होगी वो भी सेम होगी, तो इनका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। तो इनकी जो डायमेंशन होगी वो होगी LT-1। ये दोनों की डायमेंशन हो जाएगी। अब स्पीड और वेलोसिटी के अंदर एक कॉमन चीज़ है, वो कॉमन चीज़ क्या है? चूँकि हमें पता है कि जो वेलोसिटी है ये क्या है, एक वेक्टर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वेक्टर के लिए हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक होनी चाहिए डायरेक्शन और दूसरी मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें पता है कि चूँकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के पास दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैं कह सकता हूँ स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, इनकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम आगे यूज़ करते हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव वेरिएबल वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या चीज़ होगी कि कह रहा है कि एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो तो वेरिएबल हो सकती है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी चूँकि एक वेक्टर है तो इसके जो डायरेक्शन है पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो ना v1 वेलोसिटी यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर पहुँच जाती है। जब ये यहाँ पर पहुँच जाती है तो इसकी डायरेक्शन क्या डिफरेंट है। हम v1 और v2 को सेम नहीं कह सकते क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है ना डिफरेंट है, लेकिन मैं कह सकता हूँ इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से देखें, एट एवरी मोमेंट चेंज इन डायरेक्शन change its velocity but speed being scalar remain same as speed is just the magnitude of the velocity। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, इनकी मैग्नीट्यूड। चूँकि वेलोसिटी एक वेक्टर, जब ये सर्कल के अंदर मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी जो ना पॉइंट टू पॉइंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका एक एमसीक्यूज देखें, इसी बेस के ऊपर है। कह रहा है कि इफ़ ए पार्टिकल इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल देन इट्स, क्या कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। अभी हमने पढ़ा कि नहीं, वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, ये तो अभी हमने पढ़ा कि उसकी वेलोसिटी जो है ना वो चेंज करेगी।
और थर्ड वन देख लेते हैं, एक्शन इज़ डिक्रीजिंग, ये भी नहीं। और चौथा एक्सलेरेशन इज़ इंक्रीजिंग, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। अब हम देखते हैं कि जो ना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को के लिए डिफरेंट जो फार्मूले हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर मैं एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा उसको टोटल टाइम के ऊपर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एवरेज स्पीड निकल आएगी। अब एवरेज स्पीड के जो ना फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन तरह के चॉइसेस हैं। वो क्या है? फर्स्ट करेंगे, हमारे पास हो सकता है कि इफ़ S1 इज़ इक्वल टू S2, यानी कि डिस्टेंस जो है दोनों के सेम हो लेकिन टाइम डिफरेंट हो। जब टाइम डिफरेंट होगा तो उस तब एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, मैं भी कभी देखा लेकिन बहुत कम देखा होगा। तो इसकी कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक MCQ देख लेते हैं। ये देखिए, कहता है कि फ़र्ज़ करें कि ए परसेंट मूव्स फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक आदमी है वो लाहौर से जाता है इस्लामाबाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ और रिटर्न बैक टू लाहौर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो वापस आता है 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। यानी वो कह रहा है कि जाते हुए तो उसकी जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो वापसी पर 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब जाते वो उसकी जाते हुए स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो उसका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वापसी जो वो आ रहा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, तो वापसी पर उसकी स्पीड क्या है, कम। तो स्पीड कम है तो इस ज़ाहिर बात है उसका टाइम क्या है, डिफरेंट, यानी कि T1। इसका मतलब है S1 इज इक्वल टू S2 बट T1 नॉट इज इक्वल टू T2। तो अब उसके लिए फार्मूला, अब उसने और मज़ीद क्या पूछा है, उसने कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। अब लास्ट वीडियो में मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक बॉडी जहाँ से मूव करना स्टार्ट करती वापस उसी पर पॉइंट पर आ जाए तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अगर दोबारा आपको बताऊँ, फर्ज करिए कि सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो है ना बॉडी ये उसका रेडियस आ रहा है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है तो वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें मुझे पता है कि जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो ज़ीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें से इनमें से देख लेते हैं कि सिर्फ जो ना फर्स्ट MCQs के अंदर ना जो स्पीड है एवरेज वेलोसिटी वो ज़ीरो है, बाकी किसी के अंदर जो ना जो एवरेज वेलोसिटी वो ज़ीरो नहीं है। तो इस सिंपली अगर डायरेक्टली भी जहाँ से शॉर्टकट जो ना वो इसका आंसर ए होगा, लेकिन चूंकि हमने इसका एवरेज स्पीड भी निकालनी है तो जो मैंने आपको कंसेप्ट देना है एवरेज स्पीड वाला, तो उसको भी जो है ना थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन जो लिखा हुआ है, फॉर क्लोज पाथ टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, समझ आएगी। देन एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, ज़ीरो। बट एवरेज स्पीड अगर मैंने निकालनी हो तो उसके लिए मैंने जो फार्मूला आपको बताया था 2v1 मल्टीप्लाइड v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो इसका अगर फार्मूला यहाँ पर लिखा जाए, v1 मेरे पास 60 किलोमीटर थी, मल्टीप्लाई v2 जो था वो 40 किलोमीटर था। इन दोनों इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4800 आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 100 आंसर। अगर मैं इसको दो ज़ीरो से काट दूँ तो आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर आवर, चूँकि मैंने फर्स्ट पे जो बताना था एवरेज स्पीड फर्स्ट बतानी थी, इसलिए इसको एवरेज स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो वेलोसिटी वो ज़ीरो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड में कह रहा है कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो क्या है, S1 इज इक्वल टू S2, ये डिफरेंट है लेकिन टाइम क्या सेम है। ये हम फार्मूला तब यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक बॉडी है, इसकी स्पीड क्या है, वो ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि एक बॉडी जो ना
5 सेकंड के लिए चलती है, दोनों दो बॉडीज, यानी कि T1 भी 5 सेकंड और T2 भी 5 सेकंड है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि दोनों की स्पीड के डिफरेंट है, लेकिन सेम है, कैसे डिफरेंट कहूँ, लेकिन उनका जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट कवर करती है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वो वाला फार्मूला जो हम हमेशा जो ना एवरेज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब थर्ड जो है वो क्या है, इसमें कहता है कि S1 इज इक्वल टू S2 एंड T1 इज इक्वल टू T2। जब ये हो जाएगा तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो फिर ये क्या बताएगा कि स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। टोटल एवरेज निकालने के लिए जो मैंने पहले डिफाइन किया था, टोटल एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।